एकादशः पाठः वृद्धव्याघ्र पथिक कथा। इस पाठ में आपका पुनः स्वागत है। आपने लगातार सीरीज में 10 पाठ देख लिया, उनके ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव्स सभी का आपने लाभ उठा लिया। यह 11वां पाठ अत्यंत प्रेरणादायक है। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षण के लिए अनेक कथाएं पशु पक्षियों से रिलेटेड सुनाए गए हैं। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। लोभ मानव के जीवन के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। जिसके अंदर यह समाहित हो जाता है वह कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता है। वह असंतुष्ट होते हुए अत्यंत परेशानियों से भरा हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। साथ ही अत्यधिक लोभ के कारण अपने प्राणों को भी गंवाना पड़ जाता है। पंचतंत्र की कथा हमें यही शिक्षा देती है। इसलिए इस कहानी को पशु पक्षियों के आधार बनाकर मानवों के शिक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ताकि पशु पक्षी के माध्यम से लेखक अपने मन स्थिति को प्रकट करते हैं और मानवों को इससे प्रेरित होने के लिए कहते हैं। आप बुक खोल लें, अपने पास रखें और प्रथम पैराग्राफ से मैं वाचन के साथ इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं। आप इसका आनंद लें। कश्चित वृद्धव्याघ्रः अस्नात् कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते। आप ध्यान से देखेंगे, आपके उच्चारण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। आपको उच्चारण में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे, आपके अर्थ भी, आपके कंसेप्ट भी उतने ही क्लियर होंगे। कश्चित, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कूश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। भो भो पांथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। हे पथिक, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभा कृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम भाग्येन एतत् संभवति। उसके बाद लोभ से आकर्षित होकर किसी पथिक के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ही ऐसा संभव है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिम विधेय। किंतु इस कार्य में प्राण जाने का भी भय है। प्राण जाने का भय क्यों है? क्योंकि सोने के कंगन को जिसने ग्रहण कर रखा है वह एक हिंसक प्राणी है। इसलिए उसके पास से कंगन ले लेना इतना आसान नहीं है। वह छल भी कर सकता है। यतः, क्योंकि कहा भी गया है, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रस्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। स्पष्ट किया गया है कि अनिष्ट में इष्ट का लाभ होने पर भी उसकी गति शुभ नहीं होती है। जहाँ बुराई ही बुराई हो, वहाँ अगर थोड़ी सी अच्छाई हो तो उसकी गति अच्छी नहीं मानी जाती है। क्योंकि जहाँ विष के संसर्ग में अमृत है, विष पॉइजन के साथ अमृत है, वहाँ भी मृत्यु निश्चित होती है। क्योंकि अगर हम पहले विष खा लेते हैं
और उसके बाद कितना भी अमृत खाते हैं फिर भी उसकी गति कभी भी शुभ नहीं मानी जा सकती है। किंतु सर्वत्रार्थर्जने प्रवृत्ति ही संदेह एव। किंतु हर जगह अर्थ के अर्जन में, धन के कमाने में संदेह तो होता ही है। बिना संदेह का धन का अर्जन, पैसे का जमा होना आसान नहीं होता है। तत् निरूपयामी तावत, तब तक मैं इस पर विचार करता हूँ। इतना देर तक वह दूर से ही बाघ को देखकर अपने मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों पर विचार कर रहा था। अंततः वह सामने आकर बोलता है, प्रकाशम ब्रूते, सामने आकर बोला, कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसारि दर्शति, बाघ अपने हाथ को खोलकर पथिक को दिखाता है। पांथो अवदत्, पांथः प्लस अवदत्, कथं मरात्मके त्वयि विश्वासः, कैसे तुम मारने वाले पर विश्वास करूं। पथिक तो जानता था कि बाघ हिंसक प्राणी होता है और बाघ के समीप जाना, बाघ के चंगुल में फंसने का क्या अर्थ होगा, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इसलिए इसके मन में संदेह भी हो रहा था। इसलिए उसने पूछा कि तुम तो हिंसक प्राणी हो, मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं। व्याघ्रुवाच शृणुरे पांथा प्रागेव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृता आसम। बाघ बोला, शृणोरे पथिक, प्रागेव पहले, यौवन दशायाम जब मैं युवावस्था में था तो बहुत ही दुराचारी था। हमेशा मैं कुछ न कुछ किसी न किसी की हिंसा किया करता था। अनेक गो मानुषाणाम वधान में पुत्रामृता दारस्य, मैंने अपने युवावस्था में अनेक गायों को मारा, मनुष्यों को मारा, जिसके कारण मेरे पुत्र मर गए। और दाराश्च, दारा का अर्थ पत्नी, और मेरी पत्नी भी मर गई। वंशहीन च अहम, और मैं इस समय वंशहीन हो गया हूँ। मैंने अपने युवावस्था में इतने पाप किए कि मेरे सारे वंश के लोग समाप्त हो गए, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी चल बसी, और इस समय मैं वंशहीन हूँ। मेरे वंश में न मेरा कोई रिश्तेदार बचा है, न मेरी पत्नी है, न मेरे कोई बाल बच्चे हैं। ततः केनचित धार्मिकेन अहम उपदिष्टः दान धर्मादिकम चरतु भवान। उसी के बाद किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया है। क्या उपदेश दिया गया? कि आप दान और धर्म का आचरण करें। बाघ अपने सुंदर सुंदर बातों से पथिक को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे बाघ उससे बात कर रहा है वैसे वैसे पथिक के मन में लोभ भी जागृत हो रहा है। तदुपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्ध गलित नखदंतः कथं न विश्वास भूमि। उसी के उपदेश से धार्मिक ने मुझे आदेश दिया कि आप दान धर्म का आचरण करें। उसी के उपदेश से इस समय मैंने स्नान किया है। मैं दाता हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। गलित नखदंतो, मेरे नाक और दांत गल चुके हैं। मैं कैसे नहीं विश्वास का पात्र हूँ। तुम किसी भी रूप में देखोगे तो मैं तुम्हारे विश्वास का पात्र ही साबित होऊंगा। मया च धर्मशास्त्रन्य अधितानि, संधि होगा धर्मशास्त्राणि अधितानि, मेरे द्वारा भी धर्मशास्त्र पढ़े गए हैं। सुनो, बाघ भी पढ़ा लिखा था और उसने भी धर्मशास्त्र पढ़ रखा था, इसलिए वह पथिक को सुनाता है। दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे।
हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, दान हमेशा दरिद्र को ही देना चाहिए। जिसके पास धन है उसे कभी भी दान मत दो। क्यों? तो व्याधितस् औषधम पथ्यम, जो बीमार है उसी के लिए औषधि, दवा जो है वह पथ्य होता है। जो बीमार नहीं है उसे औषधि की क्या आवश्यकता। आप सामान्य रूप से भी देखेंगे, अगर कोई बीमार नहीं है आप उसे दवा खिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या वह दवा खाएगा? नहीं ना। इसलिए जो बीमार होता है उसी को औषधि की आवश्यकता होती है, जो बीमार नहीं है उसे औषधि की क्या आवश्यकता। अन्य च, अन्यत जोड़ च, और दूसरा भी कहा गया है, दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम विदु। दान हमेशा कारण को देखकर देना चाहिए। देश में, काल में और पात्र में देखकर, सोच समझकर जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान कहलाता है। दान लेने की भी पात्रता होती है। यह श्लोक हमें समझाता है कि दान लेने की पात्रता होनी चाहिए। जो गरीब है, असहाय है, भूखा है, अगर वैसे लोगों को हम दान देते हैं तभी दान सात्विक होता है, अन्यथा वह दान भी सफल नहीं होता है। बाघ पथिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और वह यह दिखाना चाहता है कि तुम गरीब हो, निर्धन हो, तुम्हें दान की सख्त आवश्यकता है। अगर तुम यह सोने का कंगन दान में ले लोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रगति हो जाएगी। और इस प्रकार वह उसे अपने लोभ में खींच रहा है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगनम गृहान। इतने शास्त्रों को जब बाघ ने पथिक को सुना दिया तो पथिक लोभ से ग्रसित हो गया। तब जब बाघ को लगा कि पथिक तो लोभ से आकर्षित हो चुका है, तब उसने उसे कहा, ऐसा करो, तुम इस तालाब में स्नान कर लो और इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, क्योंकि दान लेने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। ततो यावदसो तदवचः प्रतीतो लोभात् सर स्नातुं प्रविशति तावत् महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। जब बाघ उसके वचन को सत्य मानकर और लोभ से ग्रसित होकर स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ही कठिन कीचड़ में फंस जाता है, पलायितुम अक्षमः, और भागने में असक्षम हो जाता है। बाघ को पता था कि वह जिस तालाब के किनारे खड़ा है वहाँ बगल में किनारे पर ही बहुत अधिक कीचड़ है, जो उसमें फंसेगा वह निकल नहीं पाएगा और बाघ उसे आसानी से अपना आहार बना सकेगा। और पथिक के साथ भी वैसा ही हुआ। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला, महापंके पतितोसी, ओह कठिन कीचड़ में फंस गए हो। अतः अहम त्वाम उत्थापयामि, रुको मैं तुमको बाहर निकालता हूँ, क्योंकि तुम कीचड़ में फंस गए हो, इसीलिए कीचड़ से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः सह पांथो अचिंतयत्। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके समीप जाकर उस बाघ के द्वारा वह पथिक पकड़ लिया गया। जब पथिक को बाघ ने पकड़ लिया, पंथः अचिंत्यत, तो पथिक सोचना प्रारंभ किया। चूँकि इसके पहले उस पर लोभ का भूत सवार था और उसने सोचा कि मैं स्नान करके दूर से ही बाघ से या कंगन ले लूँगा। लेकिन जब वह कीचड़ में फंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया तो उसकी छठी इंद्रिय सजग हो गई और वह समझ गया अब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मुझे हिंसक पशु ने पकड़ लिया। और उसका ज्ञान अब सामने आने लगा। श्लोक है,
अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भाग भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। जिस मनुष्य का इंद्रिय उसके वश में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है, उसकी सभी क्रियाएं हाथी के स्नान की तरह होती है। दुर्भाग्य के आने पर ज्ञान क्रिया के बिना, हमारे पास बहुत ज्ञान है लेकिन हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह हमारे लिए भार के समान है। आपने देखा होगा हाथी को स्नान करते, हाथी स्नान कर लेता है नदी के जल में और बाहर आता है तो वह अपने सूंड से बगल से धूल उठाकर अपने शरीर पर रख लेता है। भले ही वह अपने काले शरीर की धूप से सुरक्षा करने के लिए मिट्टी का लेप लगाता है, लेकिन पुनः वह अपने शरीर को गंदा कर लेता है। क्यों? तो उसकी इंद्रिय उसके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए दुर्भाग्य के आने पर हमारा ज्ञान भी क्रिया के बिना भार के समान हो जाता है। इति चिंतयेन वा एव असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्च। वह अभी ऐसा सोच ही रहा था कि बाघ के द्वारा मार दिया गया, खादितश्च, और खा लिया गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कंगन के लोभ से कठिन कीचड़ में वह फंस गया, बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया और वह पथिक मार दिया गया। इसलिए लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कहानी लोभ के दुष्परिणाम को दर्शाता है और स्पष्ट करता है कि लोभ समस्त पापों का मूल होता है। इसी के वशीभूत होकर हम कोई भी नीच कर्म या पाप कर्म करते हैं और जन्म से मरण तक जो भी पाप हम करते हैं उसके भुक्तभोगी भी हम स्वयं होते हैं। उस पाप को भोगने में हमारे कोई भी रिश्ते नाते के लोग सहयोगी नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पाप से बचना चाहिए। मित्रों, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, मित्रों को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य वीडियोज़ भी आपको समय पर मिलें और मित्र भी आपके लाभ उठा सकें। अन्य इसके प्रश्नोत्तर को और वीडियोज़ को देखने के लिए आप बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।